क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। पायसम के इस प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू मिश्रा, निदेशक शिक्षण प्रशिक्षण पायसम से। इस एपिसोड में विकलांगता का परिचय इस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी। विकलांगता है क्या, क्यों हो जाती है, कितने प्रकार की होती है, आने वाले एपिसोड्स में हम लोग इस विषय में बात करते रहेंगे। आज थोड़ा सा जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है। विकलांगता के लिए बहुत से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। निशक्तता, अक्षमता, विकलांगता और नया शब्द है दिव्यांगता। हम सभी किसी न किसी रूप में अक्षम होते हैं, किसी न किसी उम्र के पड़ाव में अक्षम हो जाते हैं। तो प्रायः पायसम में हम लोग अक्षमता शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं। अभी यदि मैं ये चश्मा उतार दूं तो मैं अक्षम हूँ। इसका अभिप्राय ये है कि जो अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति है वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं आया है, वो हम में से अलग नहीं है, वो हम में से ही कोई है, हमारा ही हिस्सा है। आइए बात करते हैं कि विकलांगता हो कितने प्रकार से सकती है। मुख्यतः दो प्रकार से होती है। या तो ये जन्मजात होगी या फिर अधिग्रहित होगी। जन्मजात है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला है आनुवंशिक कारण और दूसरा है गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान किसी प्रकार की चोट, आघात, इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से। दूसरा है अधिग्रहित। अधिग्रहित की बात करें अर्थात स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ और किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजह से उसमें विकलांगता आ गई। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या उसका क्रम है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ, उसके बाद विकलांगता आई तो इसका मतलब उससे पहले उसमें किसी प्रकार की तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई जिसको हम रोग कह सकते हैं। उस रोग की वजह से क्षति हुई, क्षति से अक्षमता हुई, अक्षमता से विकलांगता हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है 1976 में। इसमें कहा गया है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसेबिलिटी। यानी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशल क्षेम ही स्वास्थ्य है, न कि केवल विकलांगता या बीमारी का न होना। स्वास्थ्य को हमने समझ लिया। इसका अर्थ कि अधिग्रहित विकलांगता जो है, बच्चा स्वस्थ है, उसके बाद उसको रोग लगा। अब रोग क्या है? एक आंतरिक स्थिति है। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि हमें सर्दी जुकाम हो जाता है तो ये केवल हमें पता होता है। हमारे से अपेक्षित जो रोजमर्रा के कार्य हैं उनमें ऐसा कोई दिखाई देने वाला प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, हम पुनः स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं और अपने सामान्य क्रियाकलापों को पूरी तरह से करते रहते हैं। उस सर्दी जुकाम की वजह से यदि हमें बुखार हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है, जिस वजह से हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं, अपने सामान्य क्रियाकलापों को नहीं कर पाते हैं, सभी कार्यों को नहीं कर पाते हैं, तो वो क्षति है। हम ऑफिस नहीं जा पाते, हम घर के कार्य नहीं कर पाते, अपने कार्य करने में भी हमें परेशानी होती है। तो ये एक तरह से बाहरी स्थिति है जो लोगों को पता चल रही है कि ये व्यक्ति इस समय स्वस्थ नहीं है और जो उससे अपेक्षित कार्य हैं वो उनको नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हानि हो रही है। ये होती है क्षति। WHO के अनुसार क्षति की परिभाषा है, शारीरिक क्रियाओं अथवा शारीरिक संरचना में किसी प्रकार की कमी या असामान्यता क्षति है। क्षति की वजह से हमारे सामान्य जीवन के क्रियाकलाप रुक जाते हैं, ठप हो जाते हैं। ये एक बाहरी स्थिति है, जैसा कि पहले भी कहा।
इससे लोगों को दिखाई पड़ने लगता है। हो सकता है हम यदि ऑफिस में या किसी कार्यालय में कार्य करते हैं, हमारी सीएल चली जाए, उससे भी हमें क्षति होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी हमसे अपेक्षित है वो कार्य हम नहीं कर पाते हैं और उससे होने वाली क्षति दिखाई देती है। इसके बाद आती है अक्षमता। यदि यही बुखार या यही रोग लंबे समय तक के लिए हमें हमारे कार्यों से रोक देता है, उदाहरण के लिए 6 महीने तक हमें लंबी छुट्टी लेनी पड़ जाती है, हमें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है, या अगर हम घरेलू कार्य करते हैं तो उन कार्यों को हम नहीं कर पाते हैं जो हमारी उम्र के अनुसार हमसे अपेक्षित हैं, वो कार्य ये हम लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो उनसे बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं, उससे ज़्यादा हानि होती है, उसे हम अक्षमता कहते हैं। लेकिन हो सकता है वो 6 महीने बाद हम वापस स्वास्थ्य प्राप्त कर लें और पुनः सामान्य जीवन जीने लग जाते हैं। लेकिन यही स्थिति यदि हमारे शरीर में कोई इस प्रकार की विकृति ला दे जो वो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहे, यदि किसी बुखार का रूप इतना खराब हो जाए कि उससे शरीर में पक्षाघात हो जाए या कोई अंग खराब हो जाए, कभी कभी कुछ ऐसे संक्रमण हो जाते हैं जिस वजह से हमारी श्रवण क्षमता चली जाती है या देखने की क्षमता चली जाती है और वो जीवन पर्यंत रहती है, तो वो विकलांगता का रूप ले लेती है। WHO के अनुसार अक्षमता की परिभाषा है मनुष्य के साधारण क्रियाकलापों में क्षति के कारण वातावरण की आवश्यकता और व्यक्ति की क्षमताओं में जो अंतर आ जाता है वो अक्षमता है। और WHO ने ही विकलांगता की परिभाषा इस तरह से दी है, सामान्य जन के क्रियाकलापों में उम्र, लिंग, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के अनुसार क्षति या अक्षमता के कारण जो स्थायी कमी आए या बाधा उत्पन्न हो वह विकलांगता है। तो अभी जो हमने बात की इस वर्गीकरण की, जिसमें स्वास्थ्य, रोग, क्षति, अक्षमता और विकलांगता, इसे 1976 में 1976 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICDH इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसके अंतर्गत ये वर्गीकरण दिया था। WHO ने इस वर्गीकरण की पुनः पुष्टि कर 1980 और 2001 में ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग ये जारी किया और इसके अनुसार 9 क्षेत्रों की बात की जिसके कारण यदि व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो उसमें विकलांगता हो सकती है। वो 9 क्षेत्र इस प्रकार से हैं। पहला है सीखना और जानकारी का प्रयोग, सामान्य कार्य और आवश्यकता पूर्ति, तीसरा है संप्रेषण, चौथा है गामक गतिशीलता या मूवमेंट, पांचवा है स्वयं सहायक क्रियाएं सेल्फ हेल्प स्किल्स, छठा है घरेलू जीवन, नेक्स्ट है पारस्परिक बातचीत और संबंध, आठवां है जीवन के प्रमुख क्षेत्र, नवा है सामुदायिक, सामाजिक और नागरिक जीवन। यदि इन क्षेत्रों में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती है तो कहीं ना कहीं वो अक्षमता से आगे बढ़कर विकलांगता की श्रेणी में आ सकता है। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।